नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्वीट और सिंपल बायोलॉजी में। मैं बेटा यस के संतोष कुमार। आज क्लास 12th में पुमंग की संरचना इसके भाग के बारे में आपको हम बताएंगे। इसके पहले आप जो है इसके पिछले वीडियो हमने बताया था कि पुष्प के कितने भाग होते हैं और उन भागों के क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक, तो उन्होंने कहा था कि आपको जो है हम पुमंग की अलग से वीडियो और एक जयांग की अलग से वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों तो देख लीजिएगा टॉपिक। चलिए हम बात करते हैं पुमंग क्या है। तो आपने पहले पढ़ा कि पुमंग ये पुष्प का कौन सा चक्र होता है। तो आप बताए थे पुमंग जो होता है पुष्प का कौन सा चक्र होता है। ये पुष्प का पहला चक्र, ये पुष्प का दूसरा चक्र और ये पुष्प का तीसरा चक्र। तो क्या कहेंगे, पुमंग पुष्प का तीसरा चक्र। और क्या होता है, ये जननांग होता है। ठीक, क्या कि जननांग होता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख लीजिए पुष्प क्या है तो हम कहेंगे ये पुमंग क्या है तो कहेंगे ये पुष्प का नर जननांग, नर जननांग भाग होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर है ये जो चीज है ये पुमंग है। ठीक, इसकी एक इकाई को हम लोगों ने पढ़ा था कि इसकी एक इकाई को हम क्या कहते हैं, तो पुंकेसर। क्या कहते हैं, पुंकेसर। ठीक है, कहते हैं स्टेमन। ठीक, अगर एक इकाई की बात करते हैं कहते हैं स्टेमन। ठीक है बेटा, तो हम लोग जो है इसी पुंकेसर स्टेमन की संरचना जो है देखेंगे क्या है। तो देखो बेटा यही चीज है, ये चीज ठीक, ये हमने बना दिया है। तो ये क्या है कि ये हम कहेंगे स्टेमन है। पुष्प का कौन सा भाग है, पुष्प का तीसरा भाग है। अब देखिएगा इसमें जो है आपको क्या चीजें देखने की मिल रही हैं। आप कुछ देख रहे हैं, आपको एक ये चीज देखने को मिल रही होगी, एक ये वाली, ठीक, और इसके एक बीच वाली ना। तो बेटा इस वाले को हम क्या बोलते हैं, इस वाले को हम बोलते हैं फिलामेंट बोलते हैं ना। इसको बोला जाता है फिलामेंट। ठीक, इसको तंतु कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, ये वाला देखिएगा ये बीच का जो है, यहाँ आपको ना यहाँ से देखिएगा ये बीच को बोला जाता है संयोजी। ठीक, इनको कनेक्टिव कहा जाता है। और ये जो चीजें हैं ये इसको हम कहेंगे परागकोश। क्या कहेंगे, परागकोश। इनको कहते हैं परागकोश। ठीक, तो
चलो इंग्लिश में लिख देते हैं। ये है एंथर, ये कनेक्टिव, ये क्या है, ये है फिलामेंट। ठीक बेटा, तो ये किसकी संरचना हो गई, ये हो गई स्टेमेन की, एक स्टेमेन की संरचना है। ठीक, तो हम कहेंगे एक पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 तीन भाग होते हैं। पूतंत्र क्या होता है, तुम कहेंगे पुष्प के बेस से जुड़ा होता है। ठीक बेटा, ये पुष्प के क्या है, बेस से जुड़ते हैं। और इसके ऊपर चले जाएंगे तो ये जो चीजें आपको देख रहा है एकदम ये खूंटी के आकार की। ठीक, ये जो खूंटी की आकार की संरचना है बेटा, इसको कहा जाता है परागकोश। जहाँ क्या बनते हैं, तो हम कहते हैं यहाँ परागकण बनते हैं। ठीक, यहाँ बनेंगे का परागकण। ये प्रकाश देखो, एक खूंटी जैसी संरचना यहाँ पर है, एक खूंटी जैसी संरचना यहाँ पर है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये बेटा जो है कुछ इस तरह से होते हैं, ऐसे करके होते हैं। ठीक है, तो ये एक वृक्क के आकार की है, वृक्क आकार की है। इस तरह से दो आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इनको कहा जाता है ये पराग कोश है। अब देखो ये संरचना, ये संरचना, मतलब ये जो दिख रही है, ये जो दिख रही है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वो कौन जोड़ता है इनको, संयोजी। ठीक, तंतु क्या है, ये तंतु यहाँ से जुड़ने का काम करती है। ये धागे जैसी होती है, एक लंबी होती है, लचीली होती है। ठीक, इतनी चीजें क्या होती हैं, ये धागे। और तंतु क्या है, ये धागे जैसी संरचना है, लचीली है। ठीक, जो पुष्प के आधार भाग से जुड़ती है। संयोजी क्या है कि दोनों पराग कोशों को आपस में जोड़ने का काम करती है। देखिए अभी परागकोश क्या है, परागकोश एक खूंटी के आकार की संरचना है जिसमें परागकण का निर्माण होता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे हम चलते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा देख लेते हैं कि इसके अंदर की संरचना कैसी होती है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो तो उसके आगे चलते हैं। देखिए बना नहीं है, इसके लिए सॉरी। ये देख रहे हैं, ये बन गया। अब देखिएगा, ये चीज है। अगर इसको हम इस पराग कोश को बेटा इस तरह से यहाँ अगर टीएस मतलब काटते हैं, इसको ऐसे काट कर अलग कर देते हैं, तो ये हमको इतना वाला भाग जब ये ऊपर हो जाएगा, ठीक, जब ये ऊपर हो जाएगा तो इस तरह हमको इसमें ये परागकोश, ये परागकोश, ठीक, इन दोनों परागकोशों में हमें प्रत्येक में दो दो और प्रकोष्ठ दिखाई देते हैं। ठीक, ये जो परागकोश था, इसी परागकोश में एक भाग ये थे, ये एक भाग ये था। इसमें दो संरचनाएं, इस वाले में दो संरचनाएं। तो इस तरह जो है कितनी संरचनाएं मिली देखने को, कितनी, 4। ठीक बेटा, तो ये परागकोश थे, ये भी ये परागकोश है। अब एक परागकोश में देखो ये वाला, ये वाला हो गया, और ये वाला। एक परागकोश में दो संरचनाएं, ठीक, जिसे कहा जाएगा क्या, चैम्बर्स। इस तरह आपको कितने चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं, 4 चैम्बर। कितने चैम्बर, 4 चैम्बर।
तो इन चैम्बरों को क्या बोला जाता है? कहते हैं बेटा लघु बीजाणुधानी। क्या कहेंगे? लघु बीजाणुधानी। ठीक। पहले तो इनको जब ये दो की संरचना में होंगे, ठीक, ये दो की संरचना में होंगे, बाद में क्या होते हैं, ये जो है पूरे एक हो जाते हैं। ठीक, चलो बाद में देखा जाएगा, पहले यही समझिएगा हम कि ये क्या है। तो ये परागकोश है। परागकोश को अगर इस तरह से हम काटते हैं तो इसमें एक परागकोश में कितने कोष्ठ दिखाई देते हैं? हम कहेंगे एक परागकोश में 2, इस तरह कुल कितने हो जाते हैं? 4 कोष्ठ हो जाते हैं। इन चारों कोष्ठों को क्या बोला जाता है? लघु बीजाणुधानी। ठीक। अब इस लघु बीजाणुधानी में क्या होते हैं बेटा? इस लघु बीजाणुधानी में परागकण होते हैं। इस लघु बीजाणुधानी को हम और भी कहेंगे, इसको कह सकते हैं परागधानी। ठीक, इसे परागधानी भी कहेंगे, इसे लघु बीजाणुधानी भी कहेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं आपको? हमें लगता है कि अब आपको जो है चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक, इस परागधानी में क्या बनता है? इसी परागधानी में बनता है पराग कण। इस परागधानी में पराग कण का निर्माण होता है। ठीक बेटा, अब ये क्या होता है? बाद में यही परागकण निकल के निषेचन की क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक बेटा, तो चलिए आपको जो है इसका हम एक संरचना और दिखाएंगे। बन जाओ भाई, बन जाओ। ये नहीं बना, बन गया। देख रहे हैं? अगर इस चीज को हम माइक्रोस्कोप पर ले जाकर देखें, ठीक, तो हमें ये चीजें कुछ इस आकार की दिखाई देंगी। देख रहे हैं ना? इस आकार की 1 2 3 4। थोड़ा साफ हो जाओ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 प्रकोष्ठ हैं। ठीक, इनके बीच में होता है वेस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लेम से बना हुआ वेस्कुलर बंडल होता है जो इनको थोड़ा बहुत पोषण के रूप में कार्य करता है, भोजन जो इनको ले जाने का काम करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई होंगी ये क्या चीज़ें हैं। अब इस चीज़ की संरचना जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब समझेंगे ये क्या है, इसमें क्या होता है बेटा। तो परागकण यही बनते हैं। अब कैसे बनते हैं आपको यहाँ हम बताएंगे। इसमें कितनी परतें होती हैं, इन परतों का काम क्या होता है, फिर इन परतों से परागकण जो है कैसे जो है इस तरह से इनकी संरचना बन जाती है। ठीक, ऐसे करके संरचना बन जाती है, ये सभी टूट जाते हैं। अब ये चीज़ें हम जो है अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि ठीक, आई थिंक लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पुंकेसर पुमंग क्या है, पुंकेसर क्या है, इसके कितने भाग होते हैं, ठीक, इसके भाग में कितने कोष्ठ होते हैं, इन कोष्ठों में क्या होता है। ठीक है, ठीक बेटा, तो चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को हमारे ज़रूर आप सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। एक चीज़ें अगर आपको जो चीज़ें ना समझ में आए या आपको लगता है हाँ सर जो है आपके पढ़ाने में थोड़ी बहुत कमियां हैं, तो हमें आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है।